तो ऐसी परिस्थिति में दो सदन होते हैं, लोकसभा होती है और राज्यसभा होता है। राज्यसभा जो है वह जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा भेजा जाता है और लोकसभा जो है वह जनता के डायरेक्ट चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, इसके द्वारा गठन का निर्माण किया जाता है। दूसरा चीज है कि अब हम चलते हैं कंट्रोल गाइडलाइन एंड इंफॉर्मेशन द गवर्नमेंट। अब जितने भी हैं कैसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है। तो पहले है टू कंट्रोल गाइडलाइन एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। तो उसमें दो तरह की बात है। जब सदन चलती है तो उसमें एक क्वेश्चन आवर्स होते हैं और इस क्वेश्चन आवर्स को हम इस रूप में देखते हैं कि कोई भी जब सदन चलती है तो उसमें हाउसेस होती है, मीटिंग चलती है, प्रधानमंत्री ये जो भी होता है तो उसमें सभी एमपी का क्वेश्चन पूछने का अधिकार होता है कंसर्न अधिकारी को, कंसर्न मिनिस्टर से। और वैसी परिस्थिति में जब मिनिस्टर बातें होती है तब जाकर के ये कार्यों को निष्पादन किया जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, अभी बाढ़ का पोजीशन चल रहा है तो किसी भी एमपी कोई भी किसी के क्षेत्र में अगर डिस्टर्ब है तो ऐसी परिस्थिति में ये किया जाता है कि वह जो है कार्यों का निष्पादन किया जाए। ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं क्वेश्चन हो जाता है, जैसे अभी तक जैसे बिहार को लेकर के कह सकते हैं बिहार में बहुत सारा पुल टूट गया है, बांध टूट गया, तो वह क्वेश्चन कर सकता है कि हमारे देश में एक राज्य में जो बांध टूट गया है, हमारे कंस्टिट्यूंसी में जो बाढ़ हुआ है, जनता की जो परेशानी है उन परेशानियों को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए सरकार की योजना क्या है, सरकार के लिए प्लानिंग क्या है, ये सभी कार्यों को निष्पादन किया जाता है। दूसरी चीज़ है कि लॉ मेकिंग के अंतर्गत ये आता है कि अगर कोई भी राज्य के सभी कार्यों के लिए अगर लॉ मेकिंग का काम किया जाता है, इस परिस्थिति में ये देखा जाता है कि कानून बनाया जाता है, कोई बिल प्रस्तुत किया। दो तरह के बिल हमारे यहाँ आता है, एक आता है बीज बिल या बजट जो बिल आता है, जो आर्थिक स्थितियों का लेखा जो किया जाता है। तो उस परिस्थिति में हम पहले दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा में सबसे पहले फाइनेंशियल जो बिल आता है वह जो है फाइनेंशियल बिल जो है वह आपको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद फिर जो बिल जब यहाँ से पास हो जाता है तो ये राज्यसभा में आता है और दोनों सदन जब पास हो जाता है, दोनों सदनों से पास कर दिया जाता है तो कहाँ किसके पास जाता है, ये प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट जब साइन कर देते हैं तो कानून के रूप में धारण कर देता है। तो इस तरह की परिस्थितियाँ हमारे हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज ए मेक लॉ फॉर द कंट्री। वह अपने देश के लिए वह कानून बनाता है। क्या कानून बनाता है कि हमारे देश की परिस्थिति में आज के डेट में, जैसे आज जो है कोरोना से सारे देश की जनता पीड़ित है और इन पीड़ितों के लिए कैसे मुहैया कराया जाए, कैसे निपटना चाहिए, इसके लिए सरकार जो है वह कानून बना रही है। और यही कारण है कि कानून बनाने के बाद ये प्रमुखता दी जाती है कि इस तरह की प्रस्तुत किया जाए। और ऐसी परिस्थिति में हम ये सोचते हैं, ये करते हैं कानून बना करके, जैसे मान लीजिए लॉकडाउन का सिस्टम हो गया या रोडों को प्रोडक्ट टेस्टिंग की बातें आती हैं या सुविधा आती है, एक दूसरे से गैपिंग है, नियम बनाया जाता है कि मास्क पहन करके जाएगा या कैसे उसको हम सेफ रख सकते हैं, इसके लिए कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। ये विशेष परिस्थितियों में ये काम करता है। दूसरा है पीपुल इन द पार्लियामेंट। कौन से लोग पार्लियामेंट में जाते हैं?
अब पार्लियामेंट में कौन कौन से लोग जाते हैं इसको देखना है कि ऑल आर पीपुल nomination held and select the people go to parliament। जो हमारे देश की जनता है जिनको 18 वर्ष से अधिक का उम्र हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में वह जो है पार्लियामेंट में जाते हैं, जो जनता सिलेक्ट करती है। और उसमें बहुत तरह के हमारे देश के संविधान के अंदर रखा गया है कि जैसे मान लीजिए कि SC/ST के लिए कानून है, इसके बाद वुमेन्स का कानून है, OBC का है। तो अभी फिलहाल मंडल कमीशन भी लागू किया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में ये देखा जा रहा था कि हमारे SC/ST के लिए कुछ कंस्टिट्यूंसी जो होती है वह फिक्स होती है, SC रिजर्व हो जाती है। इस कंस्टिट्यूंसी से यही आदमी दिक्कत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसके लिए भी इसके लिए भी नियम बनाया गया है, जो भारतीय संविधान के आधार पर कोई परमानेंट एक ही जगह नहीं होता है, बल्कि वह चेंज होता रहता है। ये डिपेंड करता है कि उस इलाके में कितने SC के लोग हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ द SC पीपुल आर अलाउंस द SC कंस्टिट्यूंसी। अब देखिए द पार्लियामेंट नाउ नोज Parliament now more and more people from reserved background जो कैंडिडेट बैकग्राउंड, जैसे मान लीजिए कि SC/ST आ गया है, SC एंड ST ये 2.5 बाई इतना % है। इसके बाद वोमेन्स है आपका 0.9%। ये है, ये इसके हिसाब से कंस्टिट्यूंसी को ग्राउंड रिजर्व किया जाता है। जैसे पूरे टोटल ऑफ द पार्लियामेंट मेंबर आफ्टर डिवाइड ऑफ द 22.5% इज रिजर्व ऑफ द SC/ST कैंडिडेट। नेक्स्ट वुमेन 9% रिजर्व ऑफ द वुमेन कैंडिडेट। अब इम्प्रूवल, व्हाट इज ए इम्प्रूवल? It refers both to the formal consent that Parliament has as well the fact that it needed to continue
enjoy people. Enjoy people. तो ये जो है the refer goes to the formal consent that Parliament has evaluated the fact that I need it need to the country to enjoy people of the trust। इस तरह के जनता को कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, कैसे जो है उनकी आवश्यकताओं का आपूर्ति किया जाए, इसके बाद वह कैसे खुशी से रहे, ये बातें आती हैं। दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा और तीसरा है कोलिएशन। आप देखिए, ये राज्यसभा का मतलब हुआ कि आप जो है जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा इसका गठन होता है। जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, इसके बाद इसके बाद राज्यसभा के मेंबर्स हैं, इसके बाद विधानसभा के मेंबर्स हैं या विधान परिषद के मेंबर्स हैं। ऑल आर गिव द वोट एंड आर अदर ऑल वोट इज ए डिफरेंट वैल्यू ऑफ द वोट। मतलब विभिन्न प्रकार के उसको दिया जाता है, वैल्यू दिया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है, जिसके बाद राज्यसभा का जो सबसे अधिक पाता है उसको सेलेक्ट किया जाता है। दूसरा है कोलिएशन, माने राज्यसभा लोकसभा के साथ एक और अन्य पार्टियों के साथ एलायंस होना चाहिए, कोलिएशन होना चाहिए, एक सहमति होना चाहिए। इस सहमति के आधार पर ही कुछ कार्य किया जा सकता है। दूसरा, अब आगे चलते हैं होमवर्क। होमवर्क जो है सबसे पहला जो है HW. What is a opposition? Opposition party. What is a parliament? What do you mean? By MP.
the constituency. Today is a homework. Today is the end of the class. Your preparation of the homework.